हेलो स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2019 में पूछा हुआ प्रथम पाले में है। अगर आप लोग 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और 2026 में एग्जाम देने वाला है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। हम क्वेश्चन बैंक आप लोग के लिए लेकर आए हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एक से देखेंगे हम लोग क्या करा। अगर भारत में वित्तीय वर्ष होता है तो वित्तीय वर्ष जो होता है वह कब से कब तक होता है देखिएगा। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। बी में देखिएगा 1 जुलाई से 30 जून तक। सी में देखिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और डी में देखिएगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? एक के तो बाद जो आंसर होगा वो हो जाएगा 31 अप्रैल। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है वह वित्तीय वर्ष होता है। दूसरा, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिएगा उजला ग्रह, बी में नीला ग्रह, सी में लाल ग्रह और डी में हरा ग्रह। तो जो जल के कारण, जल अगर आकाश से देखते हैं तो वह नीला दिखाई देता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 3 देखेंगे, करा सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? ए में 2004 में, बी 2005 में, सी 2006 में और डी 2007 में। तो क्या आंसर हो जाएगा? 3 के तो बाद जो आंसर होगा वो होगा 2005 ईस्वी में सूचना का अधिनियम पारित हुआ था, अधिकार हम लोग को। देखेंगे 4 में, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? इनमें लोकतंत्र, बी में राजतंत्र, सी में सैनिक तंत्र और डी में इनमें से कोई नहीं। तो नेपाल में अभी भी लोकतंत्र ही है, इसीलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। शासन प्रणाली लोगों द्वारा तंत्र है। देखेंगे हम लोग 5 में, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ए में राष्ट्रपति, बी में प्रधानमंत्री, सी में निर्वाचन आयोग और डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो हो जाएगा निर्वाचन आयोग द्वारा उनका चिन्ह प्रदान किया जाता है। देखेंगे हम लोग 6 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? इनमें स्वतंत्रता का अधिकार, बी में समानता का अधिकार, सी में संवैधानिक उपचार का अधिकार और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा? 6 के तो बजेगा स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 में, अगर आप लोग संविधान पढ़ेंगे तब। 7 देखेंगे, टीपू सुल्तान शासक थे, कहाँ के थे? मैसूर के, शिमला के, सी कश्मीर के और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा 7 के? तो वो हो जाएगा मैसूर के शासक थे, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे 8 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। बी में देखिए 19 अप्रैल 1919 ईस्वी में, सी में देखिए 15 अप्रैल 1919 ईस्वी में और डी देखेगा 16 अप्रैल 1919 ईस्वी। तो जलियांवाला बाग जो हुआ था वह अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, ये राइट आंसर हो जाएगा 8 के। 9 देखेंगे, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक नदी कहा जाता है जब वह आता है, जब गर्जना के साथ आता है और कितनों को बेघर कर देता है। वह गंगा करता है, बी में देखिए गंडक, सी में कोसी और डी में पुनपुन। तो वह कोसी करता है। कोसी नदी जो है आता है, उसके बाद गाना भी है, कैसे को गोदिया भरा वे माई। देखते होंगे पिछला साल जब बाढ़ आया था तो कोसी जो है तूफान करके ही आया था। देखेंगे 10 में, सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? ए में मुंगेर में, बी में खगड़िया, सी में पटना और डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा? तो वह पटना में ही हुआ था हमारे गुरु गोविंद सिंह का जन्म। सी राइट आंसर होगा। देखेंगे हम लोग 11 में, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? इनमें सूर्य वर्मा द्वितीय, बी में नरोदम सिन्हानुक, सी में देखेगा क्वांग और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा? तो बनेगा सूर्य वर्मन द्वितीय के द्वारा अंकोर वाट का मंदिर बनवाया गया था, इसीलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। 12 देखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? ए में राजस्थान, बी में बिहार, सी में उत्तराखंड और डी में मध्य प्रदेश। तो क्या आंसर होगा? तो वह राजस्थान में हुआ था सब सर्वप्रथम
पंचायती राज व्यवस्था लागू। देखेंगे हम लोग 13 में करा है ओजोन योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। ए में नीति आयोग, बी में वित्तीय आयोग, सी में वित्त राज्य वित्त आयोग और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो वह जो आंसर होगा 13 का वह हो जाएगा नीति आयोग। ये जो होगा वह राइट आंसर हो जाएगा। 14 देखेंगे करा निम्न में कौन बीमारू राज्य है। बीमारू राज्य जो है वह कौन है? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं, सभी। तो आप लोग बताइएगा 14 के क्या आंसर होगा? तो भैया इनमें से सभी जो है वह बीमारू राज्य है। खास करके बिहार जो है एक बीमारू राज्य है, आप लोग को पता होगा। देखेंगे 16 में 15 में सॉरी करा भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। में 1979 में, बी 1980 में, सी 1981 में और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा? तो बनेगा 1980 बी राइट आंसर हो जाएगा 15 के। 16 देखेंगे करा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ए में 7 मार्च, बी में 8 मार्च, सी में 9 मार्च और डी 10 मार्च। तो क्या आंसर होगा? तो बनेगा 8 मार्च। सी ए राइट बी राइट आंसर हो जाएगा 16 के। 17 देखेंगे करा यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। ए में डिगबोई, बी में झरिया, सी में घाटशिला और डी में जादूगोड़ा। तो क्या आंसर होगा? तो बनेगा जादूगोड़ा। डी जो होगा वह राइट आंसर हो जाएगा 17 के। 18 देखेंगे करा सुनामी कहाँ आती है। स्थल में, बी में समुद्र में, सी आसमान में और डी इनमें से कोई नहीं। जो सुनामी आता है वह समुद्र में आता है, आप लोग जानते होंगे, इसीलिए बी राइट आंसर हो जाएगा 18 के। 19 देखेंगे करा लोकतंत्र की सफलता निर्भर करते किस पर। ए में नागरिकों के उदासीनता पर, बी में नागरिकों के गैर कानूनी कार्रवाई पर, सी में नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर, डी इनमें से कोई नहीं था। जो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर ही लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, इसीलिए सी राइट आंसर हो जाएगा। 20 देखेंगे करा किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। इनमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बी में नरेंद्र मोदी, सी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा 20 के? तो वह जो आंसर होगा वह होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जो सर्वप्रथम मिसाइल मैन के नाम से जानने वाले कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति रह चुके हैं भारत के। देखेंगे 21 में करा बोल्विया के जनसंघ का मुख्य कारण क्या था। ए में पानी की कीमत में वृद्धि, बी में खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, सी पेट्रोल की कीमत में वृद्धि और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा? बोवेलिया का जो जनसंघ मुख्य कारण क्या था? तो भैया पानी की कीमत में वृद्धि। ये जो होगा वह राइट आंसर हो जाएगा 21 के। बस देखेंगे करा भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। में कबूतर, बी में हंस, सी में मोर और डी में तोता। जो राष्ट्रीय पक्षी है भारत का वह मोर है, इसीलिए सी राइट आंसर हो जाएगा 22 के। 23 देखेंगे करा संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। ए में राजगीर, बी में बोधगया, सी में बिहार और डी पटना। तो जो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वह 23 के वह हमारे बिहार पटना में ही बसा हुआ है, इसीलिए डी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे हम लोग 24 में करा वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया। ए में देखिएगा रामकृष्ण परमहंस, बी में स्वामी विवेकानंद, सी में स्वामी दयानंद सरस्वती और डी में से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा 24 के? तो वह जो आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। सी राइट आंसर हो जाएगा 24 के। 25 देखेंगे करा गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ था। इनमें अमेरिका में, बी जर्मनी में, सी जापान में और डी इंग्लैंड में। तो कहाँ हुआ था? तो बोलेगा जर्मनी में गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। देखेंगे 26 में करा सांप्रदायिक राजनीतिक अधिकार आधारित होते हैं किस पर। धर्म पर, बी में जाति पर और डी में क्षेत्र पर, डी में सी में क्षेत्र पर और डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा? तो बोलेगा धर्म पर होते हैं। जैसे अभी सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित है, अभी जान रहे होंगे धर्म अधर्म के बाद मुस्लिम हिंदू हो रहा। देखेंगे हम लोग 27 में करा निम्नलिखित उद्योगों में कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है। इनमें सूती कृषि पर आधारित है, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग कृषि पर है, जूट उद्योग भी कृषि पर है। सीमेंट उद्योग जो है वह कृषि से इसका मतलब नहीं है, यह
पहाड़ से टूट कर के बनता है सीमेंट। देखेंगे हम लोग 28 में। कह रहा बार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स के। बी में देखिएगा लियो टॉल्स्टॉय के। सी में दोस्तोयेव्स्की के। और डी एचजिल्स के। तो क्या आंसर होगा? तो भैया टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय बी राइट आंसर हो जाएगा 28 का। 29 देखेंगे। कह रहा चावल है एक खरीफ फसल है, बी में रबी फसल है, सी में जायदा फसल है, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा? तो भाई खरीफ फसल है, ये राइट आंसर हो जाएगा 29 के। 30 देखेंगे। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। देखेंगे 30 में कह रहा नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? इनमें नियंत्रण अर्थव्यवस्था, बी में उदारीकरण, सी में वैश्वीकरण और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा 30 के? तो वह जो आंसर होगा वह नियंत्रित अर्थव्यवस्था, ये राइट आंसर हो जाएगा। 31 देखेंगे। करा सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ए में मानवकृत, बी में नवीनीकृत, सी में अजैव और डी में नवीकरणीय ऊर्जा। तो क्या आंसर होगा 31 के? तो भाई जो आंसर होगा नवीकरणीय, बी राइट आंसर हो जाएगा 31 के। 32 देखेंगे। WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ की गई थी? 1995 में, बी 1994 में, सी 1996 में और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा 32 के? तो वह जो आंसर होगा वह 1995, ये राइट आंसर हो जाएगा 32 के। 33 देखेंगे। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई कब की गई थी? इनमें देखेगा 1854 में, बी 1907 में और डी 1915 में और सी 1915 में और डी 1933 में। तो क्या आंसर होगा 33 के? तो वह जो आंसर होगा वह हो जाएगा 1937 में, बी राइट आंसर हो जाएगा 33 के। 34 देखेंगे। किसने कहा संशोधन होते नहीं बनते हैं? ए में जिम्स मैन, बी में महात्मा गांधी, सी में संदीप पांडे और डी इनमें से कोई नहीं। 34 के बताएगा तो वह जो हो जाएगा जैस्मीन जैममी मैरन मैन, जो ये होगा वह राइट आंसर हो जाएगा। 33 देखेंगे। करा इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? ए में सेठ साहूकार, बी में रिश्तेदार, सी में व्यवसायिक बैंक और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा 35 के? तो हो जाएगा साहूकारी बैंक, सी राइट आंसर हो जाएगा 35 के। 36 देखेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1950 में, बी 1951 में, सी 1952 में और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा 36 के? तो बजेगा 1952 ईस्वी, सी राइट आंसर हो जाएगा। 37 देखेंगे। सभ्य अवंगीय आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? हुआ 1920 ईस्वी भूंज, बी में 1930 ईस्वी अहमदाबाद, सी में देखिए 1930 ईस्वी दांडी और इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? तो हो जाएगा 1930 ईस्वी दांडी जो होगा वह राइट आंसर हो जाएगा 37 के। 38 देखेंगे। निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ए में सेवा क्षेत्र, बी में कृषि क्षेत्र, सी में औद्योगिकी क्षेत्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा? तो भैया कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। देखेंगे हम लोग 39 में। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण निम्न में से इनमें से कौन सा नहीं है? ए में कोयला, विद्युत, सी पेट्रोलियम और डी प्राकृतिक गैस। तो क्या आंसर होगा? तो भैया विद्युत जो है वह प्राकृतिक ऊर्जा नहीं है, इसीलिए बी राइट आंसर होगा। चलिए देखें। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? इनमें सार्वजनिक टेलीफोन, बी में मोबाइल, सी में रेडियो और डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा? 38 बताएगा। 40 के तो वह जो आंसर होगा सार्वजनिक टेलीफोन, जो ये होगा वह राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत से बनाते हैं, आप लोग भी मेहनत करके पढ़ेगा, अपने माँ बाप का रोशन कीजिएगा नाम। जय हिंद, जय भारत।